So see, we were here, right? If the candle is left blank, it is going to show you the upward movement. Whereas it is darkened, means price will move down. So a thick bar called candle is drawn here in the chart. Upper edge is the highest price, lower edge disclose the lowest price, and the one which is left blank shows the upward movement, and the one which is shown in the shaded portion, and that stick shows you the downward trend. Okay, so these were the four types of chart, or you can say charting. First was line graph, next was bar graph, point and figure chart was the third one, and last one was Japanese candlestick. Now come to chart patterns. I told you, I will explain you what is support line and what is resistance line. So you will be able to understand with the help of chart pattern. We will see what is support line, what is shoulder line, what is resistance line. Okay, there is neck line. So let's start with chart pattern. When the prices of individual shares are plotted on the line chart, the first one, these indicate several patterns. बहुत सारे पैटर्न्स उसमें हो सकते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर मूवमेंट, वो हम सीखेंगे अभी क्या होता है हेड एंड शोल्डर. इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उल्टा मतलब हेड एंड शोल्डर का उल्टा, फ्लैग, ट्रायंगल्स एक्सेट्रा. ये ना हमको पैटर्न्स बता रहे हैं. हाँ, दीज पैटर्न्स आर यूज्ड टू जनरेट सिग्नल्स अबाउट द एक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ द मार्केट. अब ये क्या बताते हैं आपको, ये पैटर्न्स क्या बताते हैं, ये सिग्नल देते हैं कि एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या होने वाली है प्राइस की मार्केट में. ठीक है. अंडर टेक्निकल एनालिसिस इट इज बिलीव दैट प्राइसेस शो अ पर्टिकुलर पैटर्न अगेन एंड अगेन. उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक ट्रेंड होता है जो वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, एंड ड्यू टू दिस टेंडेंसी चार्ट पैटर्न गेट्स जनरेटेड. ठीक है. अब जिसके जरिए हम चार्ट पैटर्न के जरिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अबाउट द नियर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, बट these are not as strong as oscillators and moving averages. मतलब ये चार्ट पैटर्न्स है ना, वो इतने ज़्यादा हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं जितना ज़्यादा हम ऑस्किलेटर्स एंड मूविंग एवरेज पे डिपेंड कर सकते हैं. अभी ऑस्किलेटर्स एंड मूविंग एवरेज क्या है, ये दूसरे टाइप्स हैं टेक्निकल टूल्स के. जैसे हम चार्ट पढ़ रहे हैं ना, वैसे ऑस्किलेटर्स, मूविंग एवरेज, मैथमेटिकल इंडिकेटर्स, ये सारे ना टेक्निकल टूल्स होते हैं जिससे हम टेक्निकली शेयर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अभी देखो चार्ट पैटर्न से क्या क्या पता लग सकता है. सपोर्ट लेवल. सपोर्ट लेवल क्या होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से. सपोर्ट लेवल इज द लोअर प्राइस लेवल, लोअर सबसे नीचे वाली प्राइस, at which demand for shares gains the momentum. मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होती है, डिमांड होती है. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइस का लो, जो सबसे लो प्राइस है ना, वो उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल. सपोर्ट, अभी देखो बिल्डिंग का सपोर्ट क्या होता है, बेस क्या होता है उसका, सबसे नीचे जब हम सबसे नीचे वाला जो हम लोग बेस बनाते हैं बिल्डिंग में, वो ही तो सपोर्ट देता है ना बिल्डिंग को. तो हमेशा याद रखो सपोर्ट मतलब लोअर लेवल. जो सबसे नीचे लोवेस्ट प्राइस होगी ना, वो आपकी सपोर्ट लेवल होगी, जहां से डिमांड शुरू करती है. मतलब ये वही लेवल है जहां पे डिमांड ऑफ द शेयर्स गेन्स मोमेंटम, मतलब गेन्स इंपॉर्टेंस. मार्केट में क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस सबसे नीचे आ गई है, लोवेस्ट लेवल पे आ गई है. ठीक है. एज अ रिजल्ट डिक्लाइनिंग प्राइसेस टेक्स अ अपवर्ड टर्न एट दिस लेवल. अब इससे ज्यादा नीचे तो वो जाएगी नहीं, ये तो सबसे नीचे आ गई है. अब इसके बाद क्या करेगी, वो डिक्लाइनिंग जो प्राइस थी अब वो अपवर्ड टर्न लेगी, मतलब अब तो जाएगी तो फिर ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी. क्योंकि ये सबसे नीचे वाला लेवल होता है ना, वही तो होता है सपोर्ट लेवल. अब इसके बाद तो नीचे जा ही नहीं सकता, अब इसके बाद वो ऊपर ही जाएगा.
इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइस विल नॉट फॉल बिलो दिस लेवल, इससे ज्यादा नीचे वो बिल्कुल नहीं जाएगा। एंड होप ऑफ गेनिंग समथिंग फ्रॉम राइजिंग प्राइसेस क्रिएट्स अ डिमांड। अब क्योंकि इससे ज्यादा नीचे तो जाएगा ही नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो लोग इस पे अभी खरीद लेते हैं, ये प्राइस पे, इस प्राइस पे लोग क्या करते हैं, शेयर्स को खरीद लेते हैं, तो डिमांड तो बढ़ेगी ना आपकी शेयर्स की मार्केट में। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल का उल्टा, रेजिस्टेंस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल हाईएस्ट लेवल अपर लेवल, इससे ज्यादा वो ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। एट विथ सप्लाई फॉर शेयर्स गेन मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होता है डिमांड का कि सप्लाई का, सप्लाई का, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं ना, तो बेच दो, इससे ज्यादा आप अर्न नहीं कर पाओगे, दिस इज रेजिस्टेंस लेवल। राइजिंग प्राइजेस टेक, अभी तो राइज कर चुका है, इतना राइज कर चुका है कि हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, अपर लेवल पे। अब इट विल टेक अ डाउनवर्ड ट्रेंड एट दिस लेवल, अब यहाँ से क्या शुरू होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइसेस विल नॉट राइज अबव दिस लेवल, अब इससे ज्यादा तो ऊपर बढ़ेंगे नहीं। एंड देन फियर ऑफ लाइकली लॉस ड्यू टू डिक्लाइन इन द शेयर प्राइसेस जनरेट सप्लाई। अब आपको डर लगता है कि अब नीचे नहीं गिर जाए, नीचे गिर जाएगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो इससे अच्छा मैं बेच दूं, तो इसीलिए सप्लाई मार्केट में जनरेट होता है। इज इट नाउ क्लियर, सप्लाई एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, कम ऑन क्विकली आंसर मी, डोंट मेक मी वेट, अनम्यूट करो और मुझे बताओ यस डाउट मैम। है कि क्लियर हुआ। नहीं मैम, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, इसी को जो हमने सीखा ना अभी, अभी हमने थ्योरेटिकली जो पढ़ा ना, उसको इन्होंने क्या किया, ग्राफ में बनाकर आपको बताया है। अभी देखो ये है ना, आपको दिख रहा है, इसको कुछ नहीं पढ़ो, कोई वर्ड्स मत पढ़ो, ये आपको दिख रहा है, ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और ये वाली लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं अपवर्ड मूविंग मार्केट। मार्केट में ये प्राइस पहले जितनी थी उससे बढ़ के ऊपर चली, ऊपर गई है ऊपर, तो ऊपर जाती है तब भी तो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन होता है ना, कैसे, क्योंकि रेगुलरली थोड़ी ऊपर जाती, पहले देखो यहाँ पे, अभी देखो ये पॉइंट से मेरा शुरू हुआ था, इस पॉइंट से थोड़ा शेयर प्राइस ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, ऐसे करके मैंने ये बना दिया, ये लाइन बना दी, लाइन चार्ट हमने सीखा था ना पहला पहला लाइन, तो लाइन चार्ट से मैंने ये लाइन बना दी अंदर वाली। अब ये सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो पता लग गया कि ये तो ऊपर ही ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बेशक वो कभी कभी नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड है उसका ट्रेंड, लेकिन अल्टीमेटली जब आप रिजल्ट निकालोगे तो वो शेयर प्राइस पहले पास्ट से कंपेयर करोगे, अब तो वो ऊपर की तरफ ही आया है, इसे कहते हैं अपवर्ड मूविंग मार्केट। तो अपवर्ड मूविंग में जो ऊपर वाली लाइन है, जो सब जहाँ पे हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, 4 पॉइंट्स आपको दिख रही होंगी, चारों पॉइंट्स के ऊपर मैंने एक लाइन बना दी, वर्टिकल लाइन, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, इससे ऊपर तो जा ही नहीं रहा है ना वो, तो यहाँ पे सप्लाई होता है, मतलब लोग बेचते हैं शेयर को, सिक्योरिटीज को। अभी यहाँ पे देखो, ये नंबर 1 डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, मतलब नीचे आया, यहाँ से नीचे जा ही नहीं रहा ना वो, तभी तो एक लाइन बना दी ना हमने। अब यही तो लाइन है जो बताता है सपोर्ट लाइन है ये, इससे नीचे गया ही नहीं है वो कभी भी, न जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, समझा मैम। समझा ना। चलो अभी सेकंड देखो, अब ये तो अपवर्ड मूविंग मार्केट हो गया, ऐसा डाउनवर्ड मूविंग मार्केट भी होता है क्या, हाँ, ये देखो, सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन इन डाउनवर्ड मार्केट, डाउनवर्ड मूविंग। अब डाउनवर्ड मतलब फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही है, लेकिन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, वो ऊपर वाला क्या था, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, और ये नीचे आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब है ना, मैंने ये लाइन बना दी, शेयर प्राइसेस को देखकर, पास्ट ट्रेंड्स को देखकर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन का जो हाईएस्ट वाला है पीक, उनको मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जो ऊपर वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है, डाउनवर्ड जो मैंने सबसे लोएस्ट प्राइस देखी उनको भी मैंने ज्वाइन कर लिया, उसको मैंने कह दिया सपोर्ट लाइन, लेकिन डाउनवर्ड मार्केट का, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट,
पैरेलल ट्रेंड भी होता है क्या? जैसे वो अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, सेम भी हो सकता है क्या? हाँ, देखो सेम तरीके से बढ़ रहा है, सेम तरीके से कम हो रहा है, मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल पैरेलल लाइन में भी जो सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है उससे रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, और नीचे वाली लोएस्ट सपोर्ट वाली। ठीक है, ये हो गया आपको सपोर्ट। मतलब इन शॉर्ट चार्ट पैटर्न में आपको ये तो समझना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या होते हैं, सपोर्ट लाइन क्या होता है। तो तीन तरीके के हमने मार्केट पढ़ी। अपवर्ड मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, डाउनवर्ड मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, पैरेलल मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट तो मैंने पढ़ लिया। अब चार्ट के भी कुछ, चार्ट पैटर्न्स के भी कुछ टाइप्स होते, जैसे चार्ट के बारे में पढ़ा था तो चार्ट के भी टाइप्स थे, तो वैसे ही ना सिमिलरली वी हैव चार्ट पैटर्न टाइप्स। कुछ चार्ट पैटर्न के भी टाइप्स होते हैं। पहला हेड एंड शोल्डर, फिर उसका उल्टा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फिर ट्रायंगल, फिर फ्लैग, फिर हेड एंड शोल्डर, सॉरी फ्लैग। तो चार टाइप्स हैं, 4 टाइप्स। अभी देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, हेड एंड शोल्डर, फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर उल्टा, फिर फ्लैग, ट्रायंगल, ट्रायंगल के फॉर्म में दिखेगा, फ्लैग के फॉर्म में। फ्लैग कैसे होता है, हमारा इंडिया का फ्लैग दिखा आपने, उसके फॉर्म में दिखेगा। नाम भी इसके लिए रखिए। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है, ये हेड एंड शोल्डर है। ये देखो सबसे ऊपर की जो हाईएस्ट वाली, आपको पहले तो ये नेक लाइन होती है, देखो बेस लाइन, यहाँ से शुरुआत होती है। इसके प्राइस, इस प्राइस के नीचे तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं कुछ भी, तो इसको नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन। अब शोल्डर है तो नेक भी तो होगा ना, ठीक है ना। शोल्डर है, हेड है, तो उसके बेस में भी तो कुछ होता है, नेक लाइन होती है, नेक पे बना होता है ना ये अपना हेड। तो क्या बोलने की कर रहा है वो, ट्राई क्या कर रहा है वो बताने की, कि जो नेक लाइन है ना, आपने वो बना दी नेक लाइन, जो बेस लाइन होती है, जहाँ से शुरुआत होती है प्राइस की, नीचे अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, उसके नीचे कुछ नहीं जाता, नहीं तो बंद ही हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ से शुरू हुआ ये ऐसे, ये ऐसे मैंने लाइन बना दी, लाइन बना दी, अब शेयर प्राइस ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे मैंने रैंडमली बना दिया। अब जो आपको सबसे ऊपर देखो, हेड ना ऊपर होता है, नेक पे हेड सबसे ऊपर होता है, तो आपको जो दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये वाला भी ऊपर आ रहा है। तो जो जो ऊपर जो सबसे हाई पे है ना, वो हेड है। और ये आप बोलोगे मैम ये भी तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, पर हेड से तो नीचे है ना, अपन का हेड ऊपर होता है और शोल्डर नीचे होता है ना। कंपैरेटिवली छोटा है। हाँ, कंपैरेटिवली, वेरी गुड। मतलब आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शोल्डर मतलब डाउनवर्ड होता है, नहीं, डाउनवर्ड नहीं हो, डाउनवर्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेंथ, लेंथ की बात कर रही हूँ। देखो इसकी लेंथ है ना ऊपर है, और इसकी लेंथ है ना नीचे है, पर ये भी जा ऊपर की तरफ ही रहा है। फिर मैं नीचे वाला नहीं बोल रही हूँ, ये वाला जो बेस को टच कर रही है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ जो शेयर प्राइस ऊपर आ रहा है, उसमें से हेड एंड शोल्डर कौन सा होता है, ये भी ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ रहा है, इधर भी ऊपर आ रहा है, इधर भी ऊपर आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ के फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा सा कंपेरेटिवली, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन है। तो जो हेड होता है वो ये होता है, और जो शोल्डर होता है वो यहाँ पे होता है। आप मेरे कर्सर को देखेंगे तो आपको समझेगा। आई विश आई कुड हैव दैट बोर्ड, तो मैं आपको बना के, या तो आप बोलो तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बना के बताऊं, अगर नहीं मैम क्लियर नहीं समझ हुआ रहा। तो। हाँ, क्लियर हो रहा है ना, तो ठीक है। अब ये जो हमारा पिक्चर दिख रहा है ना, इसे कहते हैं अपवर्ड मूविंग मार्केट। जब मार्केट में ऊपर ऊपर मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा हो, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी हेड एंड शोल्डर होता है, हाँ, जिसमें लोएस्ट प्राइस दिखाई जाती है, नेकलाइन ऊपर आ गई, प्राइसेस नीचे चली गई, डाउनवर्ड। ये मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब शेयर प्राइसेस कम हो रही हैं। तो कम में भी जो सबसे ज्यादा कम है ना वो हेड है, और जो थोड़ी कम है वो शोल्डर है। उल्टा, इनवर्स, उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, ऑपोजिट। So head and shoulder in upward moving market and head and shoulder in downward moving market को बोलते हैं inverse head and shoulder। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया, दोनों समझ में आ गए। यस मैम। जो अभी मैंने क्लियर किया ना, वही पूरा एक्सप्लेनेशन इधर लिखा हुआ है।
नेक लाइन इज कंसिडर्ड एज अल्टीमेट रेजिस्टेंस लाइन, मतलब रेजिस्टेंस लाइन ही हो गया ना नेक लाइन की, इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं। नेक लाइन की यहाँ से तो क्रॉस होगा ही नहीं ना वो, और यहाँ पे भी नेक लाइन से तो क्रॉस ऊपर होगा ही नहीं, तो ये मेरा रेजिस्टेंस लाइन हो गया ना, एज गुड एज। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फ्लैग, सॉरी ट्रायंगल, थर्ड टाइप। ये देखो ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है, ये यहाँ पे ऐसे लाइन ज्वाइन कर दी और यहाँ पे ऐसे लाइन ज्वाइन कर दी, तो बन गया ना ट्रायंगल के फॉर्म में। ये देखो यहाँ पे क्या बताने की कर रहा है वो, कि जो जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ शिफ्टिंग रेजिस्टेंस इन सपोर्ट लाइन, ये आपका ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन है, ये नीचे सपोर्ट लाइन है। अब ये ना शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये ऊपर से यहाँ पे आ रहा है और ये इस तरफ आने की कर रहे हैं, और ये इस तरफ आने की कर रही है। एक मिनट देखो, मैं आपको ना व्हाइट बोर्ड पे बना के बताती हूँ। आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली अदरवाइज। जस्ट अ मिनट, आई विल टेक जस्ट अ मिनट। ये देखो यहाँ पर है ना, ये जो लाइन है ना, ये इस तरफ आ रही है, और ये जो सपोर्ट लाइन है वो इस तरफ आने की कर रही है, राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये इस तरफ आ रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है ना। तो जो ये लाइन होती है ना, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, RL रेजिस्टेंस लाइन। और जो ये लाइन है वो सपोर्ट लाइन होती है, नीचे सपोर्ट वाली लाइन। सपोर्ट लाइन। तो क्योंकि वो ट्रायंगल बना रहे हैं ना वो ऐसा, और बीच में इसका वो जो ट्रेंड है, वो लाइंस का ट्रेंड है, वो इस ऐसे ट्रेंड में जा रहे हैं। तो इस ट्रेंड में एक्चुअली तो पहले ये लाइंस बनाई जाती हैं, उसके बाद वो मतलब डिसाइड होती है, रेजिस्टेंस लाइन एंड सपोर्ट लाइन उसके बाद डिसाइड होता है, मतलब ऐसे। अगर आप देखोगे तो ये इस तरफ आ रहा है, और अगर आप देखोगे तो ये इस तरफ ऐसे जाता है, सो इट बिकम्स अ ट्रायंगल समहाउ। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? इसमें से ऊपर वाली लाइन इस तरफ आ रही है और सपोर्ट लाइन इस तरफ आ रही है। आप देखोगे तो सपोर्ट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है और रेजिस्टेंस लाइन नीचे की तरफ आ रही है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर। ठीक है ना? तो मतलब ट्रायंगल फॉर्म हो हाँ रहा है जी, इसलिए हाँ वैसा जी, नाम है। हाँ जी। इसका ट्रायंगल इसके लिए नाम दिया गया, समझ में आ रहा है? तो ओके, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बस इतना ही उन्होंने बस क्लियर किया है कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है। मतलब अब है ना, आप मतलब टेक्निकली कैसे एनालाइज होता है ना, कि आपने लाइन बना दी और उसे पता लग जाएगा कि ट्रायंगल फॉर्म है। ट्रायंगल फॉर्म में मतलब रेजिस्टेंस लाइन कम होगी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट कम होती जाएगी और सपोर्ट लाइन बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? सपोर्ट मतलब डाउनवर्ड जो होता है, जो सबसे लोएस्ट प्राइस बताता है, तो वो बोलते हैं कि लोएस्ट प्राइस है ना बढ़ता जाएगा, और जो हाईएस्ट प्राइस है ना वो कम होती जाएगी। वो ये बताने की कर रहा है, तभी तो ट्रायंगल बन रहा है ना, वो दोनों आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं एट द एंड। ठीक है, यस मैम। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पे फिर भी डाउट आता है ना, तो उसी टाइम पे आप पूछ लीजिए, नहीं तो आगे फिर नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैग। अभी फ्लैग क्या होता है, अभी दिख रहा है आपको? ये फ्लैग के जैसे दिख रहा है आपको? फ्लैग कैसे हवा में मूव करता है, कैसे भी कैसे भी। फ्लैग दिख रहा है आपको? ऐसे फ्लैग के जैसे हो रहा है ना इसका मूवमेंट। सो इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ फ्लैग। ठीक है, a flag is identified with narrow movement of the market either after upward trend or downward trend. नैरो मूवमेंट है ना, ये देखो इसकी इसकी स्पेस कितनी कम है। नैरो मतलब पास पास है, प्राइसेस पास पास रहेंगी, तो ऊपर भी आएगा तो बिल्कुल पास 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 ही है, बिल्कुल इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता प्राइसेस में। ठीक है, दिस मीन्स मार्केट हैज टेकन अ पॉज आफ्टर अ प्रीवियस ट्रेंड। मतलब इसमें ना मार्केट ने थोड़ा रुक, मार्केट की जो जो प्राइसेस बता रहा है वो मार्केट रुक गया था वहां पर, और फिर उसके बाद आफ्टर अ शॉर्ट वाइल इट इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा मार्केट अब ट्रेंड जा रहा है कि डाउन ट्रेंड जा रहा है। इज इट क्लियर? यस, क्लियर हुआ। सो अभी है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। हो गया, मतलब चार्ट टाइप्स एंड चार्ट पैटर्न्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स थे।
टेक्निकल एनालिसिस के, लेकिन और भी कुछ हैं, जैसे थ्योरीज बनी हुई हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जैसे डो जोन्स थ्योरी है, एलियट थ्योरी है, मैं बता रही हूँ आपको कितनी थ्योरीज हैं, ठीक है। एलियट वेव थ्योरी है, ओके, सेकेंड। और फिर ट्रेंड रिवर्सल थ्योरी है, जिसमें हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ठीक है। फिर डाउनवर्ड, फिर अप ट्रेंड, सिमेट्रिकल जिसे कहते हैं, बताऊंगी मैं आपको, बहुत सिंपल है ये, मतलब थर्ड वो हुआ। और मैथमेटिकल इंडिकेटर इज द नेक्स्ट वन, फोर्थ, एंड ऑस्किलेटर फिफ्थ। मार्केट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एंड देन ओवर। सो 5 to 6 कुछ पॉइंट्स हैं अभी भी, मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। सो यू गाइज टेल मी नाउ, आपको कैसे करना है, मतलब अदरवाइज ये लेक्चर ख़त्म करते हैं हम, मतलब जितना होता है, फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मतलब आपको और बैठना है तो बैठ सकते हैं, मुझे ऐसे था कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप थोड़ी ब्रेक लेकर फिर से मिलोगे तो। एनीवेज, डो जोन्स थ्योरी तो हो ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद डो जोन्स थ्योरी। सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो, डो जोन्स थ्योरी मैंने आपको बताया ना, जो ऊपर आया था डो, चार्ल्स डो, वो डो जोन्स थ्योरी बोलते हैं उसे। द डो थ्योरी प्रपोज्ड बाय चार्ट्स, मतलब चार्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग डो जोन्स थ्योरी में। डो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निकल मेथड विच हैज बीन वाइडली यूज्ड। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट मूवमेंट्स बताई हैं। मेजर मार्केट मूवमेंट विच कैन ऑफन लास्ट अ ईयर और मोर, एक साल या एक साल से थोड़ा ज़्यादा चलेगा, जिसे कहते हैं मेजर मार्केट मूवमेंट। सेकेंड है सेकेंडरी इंटरमीडिएट ट्रेंड which can move against the primary trend for 1 to several months। ये कुछ मंथ्स के लिए चलता है, इसीलिए इसका नाम इंटरमीडिएट ट्रेंड बताया। माइनर, माइनर मतलब कुछ दिन चलेगा, वो लास्टिंग ओनली फॉर नंबर ऑफ आवर्स टू अ फ्यू डेज, मतलब कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चलेगा, तभी तो इसका नाम माइनर बताया ना। Although the Charles Doe believed in fundamental analysis, Doe theory has evolved into primary technical approach to the stock market। वैसे तो डो जोन्स थियोरी है ना, फंडामेंटल एनालिसिस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब जैसे रेशियो एनालिसिस, लीवरेजेस, जो हमने सीखा था ना रेशियो एनालिसिस, तो वो एक टाइप होता है फंडामेंटली कंपनी के सिचुएशन, शेयर प्राइजेस, मार्केट मूवमेंट से पता लगाने का, को मार्केट मूवमेंट्स को पता लगाने का। फंडामेंटली भी हम एनालाइज कर सकते हैं, बट स्टिल उन्होंने एक थ्योरी अप्रोच क्रिएट किया जो कि टेक्निकल अप्रोच था, किसमें, डो थ्योरी में, ठीक है। अब डो थ्योरी ने जब इम्प्लॉय किया ना, तो उन्होंने 2 एवरेजेस इम्प्लॉय किए, इंडस्ट्रियल एवरेज, एक ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। The Dow Jones Industrial Average is rising, then the transportation average should also be rising. Such simultaneous price movements suggest a strong bull market। है ना, बुल मार्केट में यही होता है, प्राइस राइज होते हैं और बेयर मार्केट में कम होते हैं। If a decline in both industrial and transportation average are moving in opposite direction, then market is uncertain। ठीक है, तो उस हिसाब से फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस का डिसीजन लिया जाता है। ओके, तो अब बाय एंड सेल सिग्नल्स क्या होते हैं इसमें, बाय एंड सेल मतलब कब बाय करने का, कब सेल करने का, वो सिग्नल कैसे पता लगेगा मुझे। 2 एवरेजेस बना दिए उन्होंने, 2 पॉइंट्स बना दिए, एक इंडस्ट्रियल एवरेज और एक ट्रांसपोर्ट एवरेज, 2 एवरेज बना दिए। अब कैसे पता लगेगा बाय एंड सेल के बारे में, व्हेन बोथ द एवरेजेस, मतलब इंडस्ट्रियल एवरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, डो जोन्स का DJIA, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, आर डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली, दोनों कम हो रहे हैं, then it is indication that one should sell at the very moment। ठीक है, मतलब ज्यादा कम ना होने देना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग सिग्नल, पार्ट ए नहीं बताया मैंने, बाइंग सिग्नल। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अ बाइंग सिग्नल अबाउट ओवरऑल मार्केट इज प्रोवाइडेड व्हेन DJIA is continuously rising and it is supported by DGTA in similar manner। दोनों ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आपको डिसीजन लेके आपको उसको खरीदना है, क्योंकि बढ़ रहे हैं ना, तो आगे चल के प्रॉफिट्स होंगे आपकी। सो दैट मीन्स इट इज अ बाइंग सिग्नल, ठीक है। और ज्यादा उसको कम नहीं होने देने का, अगर कम होते जा रहे हैं तो आपको सेल कर देना है एट अ राइट टाइम। सो बी शोज यू द सेलिंग सिग्नल, ठीक है।
कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके। हम थ्योरी है बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन डेटा, मतलब इट्स नॉट जस्ट थ्योरी बट हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं नोन डेटा को। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई टू एवरेजेस शुड बी एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस। मतलब ये दो एवरेजेस फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस को कितने एक्सटेंड तक डिटरमाइन कर पाएंगे वो एक्सटेंड नहीं बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देयर में बी कंसिडरेबल लैग बिटवीन एक्चुअल टर्निंग पॉइंट। अब दोनों का टर्निंग पॉइंट जरूरी थोड़ी है सेम हो, दोनों का टर्निंग पॉइंट जो है वो जरूरी नहीं है सेम है, ठीक है। इट में टेक मंथ्स बिफोर दे टर्न, ठीक है। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। इट वर्क्स ओनली व्हेन लॉन्ग वाइड अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इज रजिस्टर्ड इन द मार्केट। या तो वो बिल्कुल अपवर्ड है या तो डाउनवर्ड है तो ही ये काम आएगा। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों एक साथ चल रहे तो काम नहीं आएगा ये थ्योरी, ठीक है। इट इज मोस्टली अनसूटेबल एज मार्केट प्रेडिक्टर व्हेन एज अ मार्केट प्रेडिक्टर ये अनसूटेबल मेथड है। क्यों? व्हेन द मार्केट ट्रेंड फ्रीक्वेंटली रिवर्स इटसेल्फ इन अ शॉर्ट और इंटरमीडिएट टर्म। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है लेकिन शॉर्ट टर्म में तो जरूरी नहीं है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा या कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ही जाएगा, कैसे भी मूवमेंट दिखा सकता है वो। तो शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म के लिए ये अच्छा डिसीजन नहीं है, ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती है इतनी अच्छे से, ठीक है। It does not attempt to explain a constant pattern of the stock price movement. मतलब ये constant pattern नहीं बताते प्राइस मूवमेंट का, इसके लिए भी ये लिमिटेशन है इसकी। अभी ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू डो जोन्स, अभी देखो सबसे पहला अपवर्ड ट्रेंड, जैसे ऊपर ही सिर्फ ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर आप देखोगे ना तो सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। सो पीक 1, पीक 2, पीक 3, पीक 4, तो ये कुछ 6 to 8 वीक्स लगते हैं पहचानने में कि कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड में हमेशा नीचे की तरफ आपको दिखेगा ऐसे। सो आपने बता दिया ये पीक 1 है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, पीक 2 इससे ज्यादा ऊपर मतलब नीचे नहीं आएगा, सॉरी डाउनवर्ड है ना ये। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस, हॉरिजॉन्टल मींस क्या होता है? सेम लेवल, सेम। देखो अ हॉरिजॉन्टल ट्रेंड इज आइडेंटिफाइड वेयर एवरी पीक इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एट द प्रीवियस लेवल। जो आपकी प्रीवियस लेवल थी ना उतनी होगी अभी आपकी करंट लेवल, ठीक है। तो नियर फ्यूचर की मार्केट प्राइस इंडिकेट करना, मार्केट प्राइसेस की मूवमेंट डिटरमाइन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल ये तीन पैटर्न्स हैं किसके? डो जोन्स थ्योरी के। इज इट क्लियर? डो जोन्स थ्योरी। Yes, ma'am. अभी आप मुझे बताइए, अभी और मतलब 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ब्रेक लेकर स्टार्ट करना है कि अब मैं कंटिन्यू स्टार्ट करूं? तो यू टेल मी। कंटिन्यू करो मैम, चलेगा। सबको चलेगा? और अदरवाइज बिकॉज थ्योरी है ना, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग लेट्स टेक लाइक 10 और 12 मिनट्स ब्रेक एंड देन हाँ वी मैम, कैन ब्रेक। बिगिन, है ना। तो ये ठीक ही रहेगा क्योंकि थ्योरी है ना तो एक साथ मेरे ख्याल से हम जंबल ना करें तो बेटर है, मैस हो जाएगा नहीं तो कुछ पॉइंट्स मिक्सअप नहीं हो जाए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 to 12 मिनट्स, सो वी विल जॉइन एट 12:15, ठीक है, चलेगा? Yes, ma'am. Okay. So we are going to meet at 12:15. As of now, I will end the lecture. Okay. Okay, ma'am.